हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BVFN। आज से पहले आपने बहुत सारा डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर देखा होगा एक्सेल में, जिससे हम लोग बनाते कहाँ पे हैं कि जैसे हमने अगर डाटा यहाँ पे अगर हम डाटा को सेव कर रहे हैं तो वो डाटा जाके सेव कहाँ होता था, हमारे एक्सेल सीट में। लेकिन आज हम क्या करेंगे कि इससे हम बनाएंगे एक एक्सटर्नल डाटाबेस में, जहां पे आप डाटा को सेव भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। इसके साथ अगर आगे चल के आप चाहते हो कि इसे मल्टी यूजर एप्लीकेशन में भी उसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड आज का ये ट्यूटोरियल है, जिसमें कि हम आपको एक बताएंगे डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर जिसका डाटाबेस होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो यूजर फॉर्म आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी हमने बना रखा था, और ये बना रखा है रिसेंटली में ही। हम आप लोगों का टाइम नहीं लेंगे इस यूजर फॉर्म को डिजाइन करने के लिए, क्योंकि इस यूजर फॉर्म का डिजाइन हमने जस्ट रिसेंटली एक वीडियो डाला था, उसमें आपको मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या मैंने आई बटन में भी इसका लिंक दे दिया है, जिससे आप देख के इस यूजर फॉर्म को हमने डिजाइन कैसे किया है वो आप देख सकते हैं, और इसमें हमने एनिमेशन कैसे अप्लाई किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे के प्रोसेस समझते हैं। Unlock the power of VBA. तो जैसे आप एक्सेल में डाटाबेस बनाते हो, जैसे यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हमने डाटाबेस बना रखा है, सेम इसी तरह का डाटाबेस हमें क्रिएट कहाँ करना पड़ेगा, एक्सेस डाटाबेस में। तो एक्सेस डाटाबेस में अगर टेबल मुझे बनाना है, जैसे ये भी एक टेबल है, तो एक्सेस डाटाबेस में टेबल बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्सेस में जाना होगा। तो हम इसे एक्सेस में जाते हैं। और एक चीज और, जरूरी नहीं है कि अगर आप डाटाबेस एक्सेस में रखते हो और जिनके सिस्टम में आप चलाना चाहते हो अब सॉफ्टवेयर, लेकिन उनके सिस्टम में एक्सेस नहीं है, उस केस में क्या होगा कि केवल उनके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एडोब का लाइब्रेरी होना जरूरी है, जो कि डिफॉल्ट होता है। अगर आपके पास एक्सेल है तो आपके पास वो डिफॉल्ट लाइब्रेरी होगा। अभी हम केवल सेम फोल्डर में काम करेंगे, यानी एक सिस्टम के लिए अभी काम करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसी में डाटा एंट्री के नाम से हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे VBA बेसिक में। तो यहाँ पे हम न्यू कर लेते हैं, फोल्डर कर लेंगे डाटा एंट्री, और जो एक्सेस फाइल है उससे भी हम इसी में डालेंगे। तो हम इसे क्या करते हैं, सेव करना है मुझे। तो सेव करने के लिए हम जाएंगे डी में, BBA, और यहाँ पे डाटा एंट्री वाले सॉफ्टवेयर में हम इसे डाल देते हैं, राइट। उसके बाद इस फोल्डर में चलेंगे और ये जो डाटा एंट्री है इसको भी कट करके हम यहाँ पे डाटा एंट्री में डाल देंगे। हम एक फोल्डर में दोनों को डाल रहे हैं क्योंकि एक सिस्टम के लिए हम बना रहे हैं इसे। हम इसे बाद में कैसे मल्टी यूजर के लिए कन्वर्ट करेंगे ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। अब हम चलेंगे अपने डाटाबेस में। तो डाटाबेस को दोबारा से खोल लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कोई भी टेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक टेबल बनाना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सेल में बना रखा है उसी तरह से। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे, और इसे यहाँ पे आप देखिए व्यू है, यहाँ पे जाके हम इसे डिजाइन व्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इस टेबल का नाम डाल दीजिए। तो हम एम्प्लॉय टेबल के नाम से इसे सेव कर देते हैं। अब आप देखिए जैसे वहां पे टेबल बनाते हैं ना, इसमें एम्प्लॉय नेम, फादर नेम, ईमेल, बट एक्सेल क्या करता है कि इसमें जो भी डाटा आप डालते हैं ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये नंबर है या टेक्स्ट है या डेट है, राइट। लेकिन इसमें आपको बताना होगा, ओके। तो इसको बताने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे एम्प्लॉय नेम है तो हम यहाँ पे देते हैं एम्प्लॉय नेम। अभी हमारा क्या है, टेक्स्ट है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे। अब शॉर्ट टेक्स्ट हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कैरेक्टर कितना आएगा, 250 का। तो हम शॉर्ट टेक्स्ट का ही यूज करेंगे। अब इसमें लॉन्ग टेक्स्ट क्या होता है ये समझिए। लॉन्ग टेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर आपको एक लंबा पैराग्राफ लिखना है और उसको स्टोर करना है तो उसके लिए आपको लॉन्ग टेक्स्ट लेना होगा। उसी तरह नंबर है, नंबर अपने आप में आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर ही इसमें डाल सकते हैं, टेक्स्ट नहीं डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने वेरिएबल के लिए बताया था कि अगर आप नंबर डिफाइन कर देते हो वेरिएबल और उसमें टेक्स्ट को अगर स्टोर करना चाहोगे तो एरर आएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे नंबर आप डिफाइन करते हो, नंबर ही आपको डालना होगा उसके अंदर। जैसे देखिए मैं आगे चलता हूं। अब यहाँ पे देखिए फादर नेम है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं फादर नेम, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट है। उसके बाद ईमेल है, तो हम यहाँ पे ईमेल कर देंगे, शॉर्ट टेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट को भी हम शॉर्ट टेक्स्ट में ही रखेंगे। नंबर, फोन नंबर को हमेशा टेक्स्ट में ही रखें। उसके बाद एड्रेस है, तो हम यहाँ पे एड्रेस कर देते हैं, ये भी हमारा शॉर्ट टेक्स्ट है। यहाँ पे पोजीशन है, तो पोजीशन हम क्या करेंगे, पोजीशन हमारा क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट है। इसके बाद हमारा क्या है, एम्प्लॉय आईडी। अब देखिए हम एम्प्लॉय आईडी चाहें तो इसमें पहले भी रख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा एम्प्लॉय आईडी यहाँ रहे। क्यों, क्योंकि जैसे हम
एक्सेल में सीरियल नंबर से बनाते हैं, उसी सीरियल नंबर से हम यहाँ बनाना चाह रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये एक्सेल में था, ये एक्सेल में है, एक्सेस में है, तो आप इसे सीरियल नंबर क्यों करना चाह रहे हैं? तो वो हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे जो इसका सीरियल नंबर है, इस टेक्स्ट बॉक्स 7 है, राइट? अब अगर हम इसको चेंज करते हैं ना, तो फिर से हमें इसमें सारा डी चेंज करना पड़ेगा। आप देख रहे हो इसका नाम, फाइन, ये सीरियल नंबर के साथ था। तो अभी हम चाह रहे हैं कि इसको हम इसी पोजीशन पर रखें जितने नंबर पे वो है। जैसे यहाँ देखो इसका कितना नंबर है, 7 है, तो ये कितने नंबर पे होगा? 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट? तो 7वें नंबर पोजीशन पे हम यहाँ पे भी रखेंगे। मेथड एक्सेल में आप डेटाबेस बनाओ या एक्सेस में, दोनों में सेम है। चलो उसके बाद क्या है, हमारा डेट ऑफ बर्थ है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ हमारा क्या है? तो डेट टाइम है। अब डेट टाइम है, तो इस डेट टाइम में आपको करना है कि कौन सा फॉर्मेट यूज करना है। तो आप यहाँ पे फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि हम मीडियम डेट देंगे, कि इस तरह मीडियम डेट आएगा, तो हम मीडियम डेट पे क्लिक कर देंगे, राइट? उसके बाद हमारा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन है। अब कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन हमारा यह क्या है? नंबर है। हम इसको नंबर रखना चाहते हैं या टेक्स्ट रखना चाहते हैं? आप इसे टेक्स्ट भी रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी नंबर वैल्यू को टेक्स्ट में रखोगे और उसे फ्यूचर में कभी कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, तो वो कैलकुलेट नहीं होगा। इसीलिए वो आपको देखना है कि हमें कैलकुलेट करना है या नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो आप इसे सिंपली शॉर्ट टेक्स्ट में रख लो, ठीक है? अब उसके बाद क्या आता है? ये हमारा आता है ऑप्शन बटन है, यानी जेंडर है, तो हम यहाँ पे कर देंगे जेंडर। जेंडर भी हमारा शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा। उसके बाद ये क्या है? टर्म एंड कंडीशन। तो टर्म एंड कंडीशन भी हमारा क्या है? टर्म एंड कंडीशन। ध्यान रखना, आप इसमें आप एंड का यूज नहीं कर सकते हो। इसमें या तो आप हाइफन का यूज करो या स्पेस का यूज करो। तो टर्म एंड कंडीशन भी हम शॉर्ट टेक्स्ट ही रखते हैं, यस और नो का, राइट? लेकिन अभी आप देखो, जब आप एक्सेल के डाटाबेस में जाओ, तो यहाँ पे देखो जो कोड हमने लिखा था वो क्या लिखा था? ट्रू ट्रू ट्रू, यानी ट्रू फॉल्स हमने यहाँ डाला था, राइट? हमने यहाँ पे क्या डाला था? मेल फीमेल डाला था, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे, राइट? ओके, डन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमारा ये टेबल क्रिएट हो गया, सेव कर देते हैं। अब देखिए हमारा जो यूनिक आईडी होगा वही हमारा आईडी होगा। अब इससे क्या होगा? आईडी अब आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जनरेट होगा ये। अब चलिए हम कोड में चलते हैं। तो कोड में चलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले यूजर फॉर्म पे डबल क्लिक कीजिए, इसके टूल में जाइए, रेफरेंस में जाके यहाँ पे ध्यान रखिएगा आपको क्या इनेबल करना है। तो हमें यहाँ पे इनेबल करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवएक्स लाइब्रेरी। तो ये देख रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिवएक्स डाटा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसी तरह आपके पास भी 2.0 2.1 2.5 2.6 2.7 2.8 और 6.1 होगा। तो जो भी लेटेस्ट हो उसको आप चेक कर दीजिए। और अगर ये फाइल आप डाउनलोड करेंगे और जब आप इसको चेक करेंगे, तो हो सकता है कि यहाँ पे मिसिंग लिखा है, तो इसको अनचेक करके जो भी अवेलेबल हो उसको चेक कर देना है, राइट? तो अभी हम 6.1 लेके चलते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं। कोड क्या लिखा जाएगा? अब जो हम सेव बटन किए थे ना पहले, आपको मालूम है कि इसमें सेव बटन हमने लिखा था, ये तो सारा चेक करने के लिए था। तो ये जो यहां से लेके यहां तक जो आप देख रहे हो, ये क्या था? ये हमारे डाटा को वैलिडेट कर रहा था, यानी हमारे फॉर्म को वैलिडेट कर रहा था कि कौन सा कोई ऐसा टेक्स्ट फील्ड जो है वो खाली तो नहीं है, उसके लिए ये कोड था। और देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल ट्रिक मैंने इस वीडियो में बताया। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है इस वीडियो को, जिसमें कि हमने डाटा को कैसे वैलिडेट किया है, देन हमने डाटा को कैसे सेव किया है इस एनिमेटेड फॉर्म के लिए, तो फिर यहाँ पे आपको इसको समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इसी से मिलता जुलता कोडिंग करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम इसे कमेंट कर देते हैं, जिससे कि अगर हम इसके आगे कोई कोड लिखे तो आपको आसानी हो समझने में। तो चलो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि हमारा जो एक्सटर्नल डाटाबेस है उसके साथ क्या करना होगा? कनेक्शन बनाना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डीएम cn एज ए एडोप डॉट कनेक्शन, राइट? उसके बाद डीम rst एज ए adodb डॉट रिकॉर्ड सेट। मतलब ये वाला कोड, ये वाला वेरिएबल किसके लिए है? कि हम जो हमारा एक्सेस का डाटाबेस है उसके साथ हम कनेक्शन बनाते हैं। और ये कौन है? जो हमारा टेबल है उसके साथ ये काम करेगा, यानी उसको ये कनेक्ट करेगा। अब हमें क्या करना है कि हमें किस फाइल के पाथ से, यानी जो एक्सेस फाइल है वो कहाँ पे है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं फाइल पाथ इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट पाथ, क्योंकि यही सेम पाथ मैंने रखा था, एंड यहाँ पे डबल करेंगे और नाम क्या रखा था? डाटा एंट्री डॉट acc नाम से हमारा ये फाइल बन गया। अब इस फाइल को हमें कनेक्ट करना है, राइट? तो हम कनेक्ट कैसे करेंगे?
तो कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे cn इक्वल टू न्यू adobe डॉट कनेक्शन, राइट। या डायरेक्ट आप यहाँ पे भी न्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे करते हैं जिससे कि आसानी से समझ में आए कि सबसे पहले हम कनेक्शन को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब जब कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा तब यहाँ पे करेंगे विथ cn और एंड विथ, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हम एक कनेक्शन बनाएंगे। तो हम यहाँ पे एक कॉपी है, इसको हम पेस्ट कर दिए हैं यहाँ पे। ये बेसिकली प्रोवाइडर है। प्रोवाइडर में क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एसी ओलीडीबी। डाटा सोर्स हमारा कहाँ है, फाइल पाथ में है, जो हमने यहाँ पे फाइल पाथ दे रखा है। और हमारा जेट ओलीडीबी क्या है, डाटाबेस है, राइट। उसके बाद यहाँ पे सीधा करेंगे ओपन इक्वल टू फाइल नेम, जो फाइल सॉरी फाइल पाथ, फाइल पाथ के नाम से यहाँ पे चलिए थोड़ा इंटर कर देते हैं। ये क्या है कि सबसे पहले प्रोवाइडर इसको मिल जाएगा ये कौन है, उसके बाद इसको कनेक्ट करना है, यानी मतलब ओपन करना है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक होगा तो आपका एक्सेस डाटाबेस जो है वो ओपन हो जाएगा। डाटाबेस ओपन होगा, टेबल ओपन नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे हमने cn किया था उसी तरह रिकॉर्ड सेट को भी क्रिएट करना होगा। तो हम करेंगे सेट rst इक्वल टू न्यू adobe डॉट रिकॉर्ड सेट। अब यहाँ पे जब ये खुल जाएगा तो हमें अब ओपन करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, rst डॉट ओपन, और ओपन के बाद हमसे क्या पूछ रहा है कि सोर्स क्या है। तो सोर्स हमारा क्या है, एसक्यूएल हमें देना होगा। अब एसक्यूएल क्या है, आपके मन में होगा कि ये एसक्यूएल है क्या। तो सोर्स का मतलब है कि आपको खोलना क्या है, आरएस्ट जो रिकॉर्ड खोलना है, तो कौन सा टेबल खोलना है। तो हम यहाँ पे देंगे टेबल का नाम। तो टेबल हम निकाल लेते हैं एसक्यूएल, क्योंकि इसमें हम किस कैसे काम करते हैं, एसक्यूएल के थ्रू काम करते हैं। तो एसक्यूएल इक्वल टू, जरूरी है कि यहाँ पे एसक्यूएल लिखे, आप कुछ भी लिख सकते हो, एसटीआर भी लिख सकते हो, वट एवर यू वांट। ये एक वेरिएबल होगा जिसको आपको बनाना है, तो एसक्यूएल कर लीजिए। और अगर वेरिएबल बनाना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं डीएम एसक्यूएल एज ए स्ट्रिंग, राइट। और यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम, इस टेबल के सभी फील्ड को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो स्ट्रिंग फ्रॉम कौन से टेबल का नाम है, एम्प्लॉय टेबल। यहाँ पे कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय टेबल। तो हम कहेंगे एम्प्लॉय टेबल। लेकिन हमें ये भी चेक करना है कि हम केवल ऐड नहीं कर रहे हैं, हमें सेव अपडेट दोनों करना है। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले एक बार सेव करने का बताता हूं। तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद करेंगे यहाँ पे ओपन एसक्यूएल कॉमा एक्टिव कनेक्शन। हमारा क्या है, जो हमने कनेक्शन बनाया वो क्या है, cn है, तो हम cn करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे करेंगे एडी ओपन डायनामिक, राइट। उसके बाद हमारा ये क्या होगा, एडलॉक ऑप्टिमिस्टिक हमें डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको ऑप्टिमिस्टिक ही डालना है। ओके, अब क्या होगा कि इसके बाद आपका टेबल भी जो है कनेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें डाटा को ऐड करना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे rst डॉट एड न्यू, क्या है, कौन सा कोड यहाँ पे जाएगा, देखो अब यहीं पे सारा खेल आता है। अब यहाँ पे कर दीजिए rst अपडेट। ये तो लूप चलेगा ही चलेगा, लेकिन डाटा को ऐड करने के लिए ये फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा कि rst को ऐड करो, उसके बाद उस रिकॉर्ड को अपडेट कर दो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो कोड है इसी को आप कॉपी कर लो। चलो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। यहाँ पे हमें 1 से लेके 10 तक चलाना है। हमारे कंट्रोल का नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, और 1 2 3 4 करके था, 10 तक था। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये वाला फील्ड हमें क्या करना होगा, बदलना होगा, क्योंकि अब हमें एक्सेल सीट में नहीं सेव करना है, हमें सेव करना है एक्सेस डाटाबेस में। तो हम यहाँ पे करेंगे rst डॉट फील्ड, और यहाँ पे क्या करना है, कॉल। लेकिन अब आप देखो, अगर कॉल की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, अगर फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा तो कॉल का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, राइट। लेकिन एक्सेस में अगर हम चले तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम कितने नंबर में है, 1 नंबर में है। लेकिन आपको बता दूं, जब भी आप टेबल या एक्सेस डाटाबेस में काम करते हैं तो उसका जो कॉलम काउंट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। इसमें पहला कॉलम हमारा कौन सा हुआ, एम्प्लॉय नेम। लेकिन इसका नंबर, कॉल काउंट जो नंबर होगा कहां से स्टार्ट होगा, 0 से होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम में -1 कर देंगे। जैसे अगर कॉलम पहला बार लूप चलेगा तो कॉलम की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 1। 1 में से 1 माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब चलो एक थोड़ा सा रीवेरीफाई कर लेते हैं कि अब हम चलेंगे ऑप्शन बटन के लिए। ऑप्शन बटन को जेंडर के लिए, तो यहाँ पे ये वाली कोड है जेंडर बटन का, तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। चलिए इसको भी हम थोड़ा आगे कर देते हैं, ओके। और इसके कमेंट को हम हटा देते हैं। तो हम यहाँ पे गए, इसे हटा दिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस फील्ड में हमें जाना चाहिए। देखो पहला तो 1 से 10 तक चल रहा था। अगर हम एक्सेल में चले तो ये क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्रम तक था। अब एक्सेस में हमको 11वें नंबर में लेके जाना है, तो यहाँ पे चलते हैं एक, ये
पहले से मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे जेंडर पहले आ गया है तो थोड़ा गलती होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, मूव कर देंगे। हम जेंडर को पकड़ के यहाँ से नीचे डाल देंगे कि लास्ट में 10 में हमारा टर्म कंडीशन होना चाहिए। ऐसा क्यों हमने बोला, क्योंकि हम यहाँ पे लूप चला रहे हैं 10 तक, और यहाँ पे जो हमारा फील्ड है, इसमें जो हमारा फील्ड है इसको आप देखोगे कि यहां तक जो नाम है, ये क्या नाम है, टेक्स्ट बॉक्स 10 के नाम से है, राइट। तो यहां से लेके यहां तक को हम एक लूप में चलाएंगे, केवल इसके लिए एक अलग लूप चला रहे हैं। तो ये जेंडर बाद में आ गया। तो जेंडर का नंबर कितना है, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर है जेंडर का कॉलम, जीरो से काउंट किया है हमने। तो टोटल फील्ड 11 है, लेकिन हम इसे जीरो से काउंट कर रहे हैं, इसलिए ये 10 हुआ है। तो हम यहाँ पे करेंगे RST.field 10 इक्वल टू ऑप्शन बटन डॉट कैप्स। बस यही हमें करना है। अब यहां पर थोड़ा सा इशू आएगा, इसमें कुछ एरर आएंगे। वो एरर क्या आएंगे, तो चलिए अगर हम सेव करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें एरर क्या आ रहा है। तो चलिए रन करते हैं। यहाँ पे हम एक नाम डाल देते हैं, अभी हम कुछ भी डाल के आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम यहाँ पे सेव करें तो काइंडली कंफर्म द टर्म एंड कंडीशन, चलिए ये भी कर देते हैं और सेव करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आया, फॉर्मेट ऑफ द इनिशियलाइजेशन स्ट्रिंग डज नॉट कंफर्म टू द OLEDB स्पेसिफिकेशन। तो अभी क्या है, ये कनेक्शन ही नहीं बना पा रहा है फाइल पाथ में, राइट। तो अभी यहाँ पे कुछ इशू है, तो उसे हमें देखना होगा कि ये कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो चलिए इसे हम स्टॉप करते हैं और देखते हैं। हम सेव बटन पे डबल क्लिक करते हैं और कनेक्शन वाले पाथ में चलते हैं, मतलब यहाँ पे हमें देखना है क्या इशू है। देखिए हमने प्रोवाइडर डाला, प्रोवाइडर हमारा ये हो गया, ठीक है। डाटा सोर्स हमारा हो गया फाइल पाथ, और जेट ओह, बेसिकली जो हमने कॉपी पेस्ट किया है, तो ये जेट OLEDB डाटाबेस के बाद यहाँ पे लिखा जाता है पासवर्ड। और पासवर्ड क्यों यूज किया जाता है, कि अगर आपका एक्सेस डाटाबेस में पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जिससे कोई डाटाबेस को ओपन न कर पाए, तो उसके लिए हम यहाँ से ही पासवर्ड देके इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये लाइन हमें नहीं देना है और यहीं पे इसे क्लोज कर देना है। अब इसके बाद अगर रन करेंगे तो भी एरर आएगा। तो देखिए क्या एरर आएगा, यहाँ पे हम रन करते हैं, लिख देते हैं कुछ भी। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका यूनिक फील्ड होगा उसको आपको मैनुअली नहीं लिखना है, क्योंकि हमने डाटाबेस में इसे क्या रखा है, ऑटो नंबर रखा है। अगर आप इसे यहाँ देखो तो हम ये क्या किए हैं, आईडी को ऑटो नंबर है, ऑटो नंबर में टाइप करेंगे तो एरर आएगा। तो इसको हम ब्लैंक छोड़ेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में जाएंगे और यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 अप्रैल 2024 और कॉन्टेक्ट डिटेल्स 2, और यहाँ पे ओके करके सेव पे क्लिक करते हैं। ऑल फील्ड मैंडेटरी बोल रहा है, कौन सा फील्ड, क्योंकि ये छूटा हुआ है। तो अभी हम मान लीजिए कि 1 कर देते हैं और सेव करते हैं। तो अभी क्या हुआ, कर रहा है कि चेंज यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वी आर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएटेड डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स। मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पे हमने क्या फील्ड डाला, एक, जबकि हमने कहा था कि यूनिक वैल्यू में ये नहीं लेता है, राइट। जैसे ही RST अपडेट हुआ तो जाके इशू हुआ। अब इसको सही कैसे करेंगे, तो हमको ये बताना होगा कि अगर हमारा जो कॉलम है, कितना नंबर कॉलम, यहाँ पे कितना नंबर कॉलम था, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर कॉलम हो तो उसको सेव ना करे। तो हम यहाँ पे करेंगे इफ, सॉरी यहाँ नहीं, इस लूप में चलेंगे और कहेंगे इफ कॉल इक्वल टू 7, कॉल नॉट इक्वल टू 7, देन ये कोड रन करें यहाँ पे, और इसको रन करते हैं। अब हम इसे सेव करते हैं। अब हम दोबारा सेव किए तो क्या इशू आया, कुछ इशू आया, कुछ इशू नहीं आया। और आप देखेंगे आपका डाटा यहाँ पे सेव होता जा रहा है। जितना बार हमने यहाँ पे क्लिक किया, सेव अपडेट सेव अपडेट सेव अपडेट, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ऐड होता चला जा रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, केवल ऐड हो रहा है। अगर उसी को हम अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट होना चाहिए। तो अपडेट करने के लिए हम इस कोड में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, हम सबसे पहले तो इसको लॉक कर देंगे, इस वाले कोड को। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारे ऐसी चीज है जहां पे आपको एरर आएगा, तो वो एरर आपको समझना होगा। तो चलिए हम इसको लॉक कर देते हैं, जिससे कि कोई इसमें टाइप ना कर पाए। तो हम लॉक में जाके इसे ट्रू कर देते हैं। देन अभी हम अपडेट पे काम करेंगे। तो अपडेट हम कहां से करेंगे, हम अपडेट काम करेंगे इसी SQL में। हमें कंडीशन देना होगा, क्या देना होगा, कहेंगे हम वेयर एम्प्लॉय नेम, हमें क्या देखना है, आईडी देखना है, राइट। तो हम कहेंगे वेयर आईडी इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 7, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम, अगर आपका जो क्राइटेरिया है अगर टेक्स्ट में है, तो फिर इसके लिए आपको यहाँ पे एक कोड, सिंगल कोड देना होगा दोनों साइड। लेकिन अगर नंबर है तब इसकी जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे कोड देने की जरूरत नहीं है।
अब एक चीज और ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पे क्वेरी लिखना या एसक्यूएल लिखोगे तो ध्यान रखना कि अगर इसमें जो आपका क्राइटेरिया है या कोई फील्ड का नाम दे रहे हो, अगर आपके इस फील्ड में स्पेस नहीं है तब तो आप बिना ब्रैकेट के दे सकते हो। अब मान लो कि अगर आपको ये वाला फील्ड यूज करना है इम्प्लॉय नेम, तो अगर इम्प्लॉय नेम अगर आपको फील्ड क्राइटेरिया में देना है तो आप कैसे यूज करोगे, तो इसमें बड़ा ब्रैकेट खोलना है और इसके बीच में इसे लिखना है। ऐसे आप लिखोगे तभी जाके ये काम करेगा, क्योंकि ये स्पेस को नहीं मानेगा। कि एक फील्ड अगर इसको बनाना है तो इसके लिए आपको ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट देना होगा, वो भी बड़ा वाला। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये तो आ गया, लेकिन एक एरर आएगा इसमें। क्या एरर आएगा, अगर हम इसको रन करें यहाँ पे, तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और सेव अपडेट करते हैं। काइंडली कंफर्म द ओके सेव। तो अगर आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा। क्या बोल रहा है कि सिंटेक्स एरर इन क्वेरी एक्सप्रेशन। ये क्यों बोल रहा है कि देखो ये टेक्स्ट बॉक्स में क्या है, ब्लैंक है। अगर हम माउस लेके जा रहे हैं तो टेक्स्ट बॉक्स 7 में क्या है, ब्लैंक है। राइट। अच्छा एक चीज और, क्योंकि अगर ये ब्लैंक था तो सेव नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए हमने एक कंडीशन यहाँ पे ऐड कर दिया है। वो रिकॉर्ड से छूट गया है। ये हमने यहाँ पे कह दिया है कि इफ txt नॉट इक्वल टू 7, तब इस कंडीशन को चेक करें, अन्यथा ये बाहर आ जाए। जो फंक्शन हम आगे लिखेंगे सेम फंक्शन वहां पे लिखना है। जो हमने यहाँ पे लिखा था, जो कोड कि किस टेक्स्ट बॉक्स को हमें स्किप करना है, उसको स्किप करने के लिए हमने यहाँ पे भी ये कोड लिख दिया था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब इसको हमको क्लोज करना होगा कि जिससे कि अच्छा से समझ पाए। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा एसक्यूएल तो ये है, लेकिन हम इसे रन कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। अगर कैरेक्टेरिया है ही नहीं तो फिर कनेक्ट कैसे करें। तो यहाँ पे एक दूसरा कनेक्ट कर ये देना पड़ेगा, आपको दूसरा कंडीशन देना पड़ेगा। क्या कंडीशन देना पड़ेगा, यहाँ पे देंगे कि इफ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 7 इक्वल टू एम्प्टी, देन हमारा एसक्यूएल क्या होना चाहिए, जो पहले एसक्यूएल था ना वही रहेगा केवल। ठीक है, तो इसको पेस्ट करके इसको कॉपी क्लोज कर दीजिए, और इल्स ये होगा, और यहाँ पे इंडिफ कर देंगे। तो ये क्या हुआ आपका, अब ये चेक करेगा कि क्या है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये हुआ तो यहाँ पे कौन कोड रन करना चाहिए। अगर ये वाला है मतलब खाली है, मतलब कि ऐड होना है, तो ये कोड रन करना चाहिए। तो उसके लिए ये वाला कोड को कॉपी कीजिए, और यहाँ पे भी हम डालेंगे और यहाँ पे भी डालेंगे, दोनों जगह डालेंगे, क्योंकि हमें टेबल को तो खोलना होगा दोनों जगह ना। तो हमें दोनों जगह ये वाला कोड लिखना होगा। ये बेसिकली समझिए आपके टेबल को कनेक्ट कर रहा है, ओपन कर रहा है। तो अगर केवल इस क्वेरी को ओपन करेगा, मतलब ये क्वेरी एक टेबल बन जाएगा, तो उसके लिए ये ओपन करेगा, और अगर ये बनता है तो उसके लिए ये ओपन करेगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो इफ आरएसटी वाला है, ये कोड काम नहीं करेगा। इसको सिंपल यहां से लेके यहां तक कट कर लीजिए, और ये वाला जहां पे ऐड करना है वहां पे इसको ऐड के लिए डाल दीजिए, और ये जो अपडेट के लिए था इसको कट करके हम यहाँ पे अपडेट के लिए डाल देंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिफोर अपडेट द डाटा। उसके बाद इस कोड को हटा दीजिए। अब इस केस में क्या होगा कि आपका डाटा जो है वो बार बार रिपीट नहीं होगा। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे डाल दिया, कोई भी डाल के आगे आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और इसे हम सेव करते हैं। देखना यहाँ पे थोड़ा सा इशू आएगा। इशू क्या आएगा कि सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे अजय राज कर देते हैं, और डाटाबेस में आप देखें अजय राज यहाँ पे कितने हैं, अभी कोई नहीं है। तो चलिए अजय राज के नाम से हम सेव करते हैं, तो डाटा सेव हो गया। और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ गया। ये एम्प्लॉय आईडी आया कैसे, इसके लिए हमने बताया था आपको। चलिए तो दोबारा देखिए, इसमें हमने क्या कहा था कि जैसे ही हमारा डाटा यहाँ पे सेव हो, जब पहली बार ऐड हो, आरएसटी ऐड न्यू वाले में जैसे ही ऐड हो, जब ये डाटा अपडेट हो जाए तो उसका रिकॉर्ड जो है टेक्स्ट बॉक्स 7 में आ जाए। कौन सा रिकॉर्ड, आईडी का आ जाए। यानी मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 7 में आरएसटी फील्ड आईडी आ जाए। तो उसके कारण क्या हो रहा था कि ऑटोमेटिक यहाँ पे एक फील्ड आ जा रहा था। राइट। अब चलिए एक चीज और समझिए, मैं दोबारा ऐड करता हूं अजय राज। अभी कुछ भी हम करके आगे बढ़ते हैं, ड्यूरेशन और सेव करते हैं। तो यहाँ पे 10 नंबर आ गया। अब अगर हम आप यहाँ पे जाके देखें, इसको रिफ्रेश करो तो अजय कुमार आ गया। अब इसको हम चाहते हैं अजय कुमार सिंह कर दे, और इसको सेव करना है। तो अभी देखेंगे आप, ये क्या हुआ, यही आपका डाटा अपडेट हो गया। अब अपडेट कैसे हो रहा है समझिए। अब यहाँ पे हम एक बार स्टॉप करते हैं और इसे रन करते हैं। अगर हम रन करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स क्या है, खाली नहीं है। तो ये कहाँ चला गया, अपडेट पे आ गया। तो अपडेट पे आने के बाद यहाँ पे आपका एसक्यूएल परफेक्ट आ गया कि फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी वेयर आईडी इक्वल टू 10। राइट। तो यहाँ पे ये डाटा आपका ऐड हो गया। लेकिन
अब इसमें एरर किस किस तरह से आ सकते हैं वो आपको समझना है। सपोज दैट मान लो कि आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं डाला, मान लो, और आपके पास ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। सपोज दैट मान लो कि मैंडेटरी फील्ड केवल नेम है, बाकी सब मैंडेटरी फील्ड नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसको सेव अपडेट करते हैं, इसको सेव अपडेट करते हैं, और यहां से यहां तक जो भी मैंडेटरी फील्ड है इसको हम क्या करते हैं, अभी कमेंट आउट कर देते हैं, राइट, कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद जब रन करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे आपका एरर आएगा एक, ये एरर आ गया। कितने नंबर पे एरर आया तो थोड़ा ध्यान देना है आप। कितना नंबर कॉलम है, 8 नंबर। आपका ये एम्प्लॉय आईडी कितना था, 7 नंबर, तो ये 8 नंबर पे एरर आ गया। बेसिकली एक्सेस में जब भी आप कोई डाटा सेव करते हो तो फील्ड जो है ब्लैंक नहीं लेता है, और अगर ब्लैंक है तो इशू आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं, इसके ऊपर में ही हम एक जगह कहीं लिख देंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। इससे क्या होगा कि जो डाटा है अगर सेव नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, बाकी डाटा सेव कर देगा, जो ब्लैंक है उसको सेव नहीं करेगा। तो चलिए, अभी आपने देखा कि यहाँ पे डेट किया, अब मैंने सेव अपडेट किया, तो अभी आप देखेंगे कोई एरर नहीं आएगा और डाटा आपका सेव हो गया। अब जैसे मान के चलिए मैं यहाँ से सिंह हटा देता हूँ और इसको सेव अपडेट करता हूँ, तो आप देखेंगे, रिफ्रेश करता हूँ, ये अजय कुमार आ गया, राइट। यहाँ पे डाटा आपका सेव हो गया, कोई एरर नहीं आया। लेकिन ये जो डाटा पहले थे, पहले से जो डेट था वो डेट हटा नहीं, ये नहीं हटा। क्यों नहीं हटा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि अगर एरर हो तो फिर उसको वो उस लूप को चले ही नहीं। यहाँ पे यही कोड था। चलिए एक बार और सेव करते हैं, यही एरर एरर इसी कारण दिया हुआ था, तो हम एक बार एरर और हटा देते हैं। तो इस एरर को हटा के यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले सेव कर देते हैं, दोबारा सेव करते हैं। अब ये क्या होगा, एरर आएगा, यहाँ पे एरर आएगा तो यहाँ पे हमें करना एक कंडीशन और आपको देना होगा। इस वाले को कॉपी कीजिए, और अगर हम कहेंगे इफ इतना इज इक्वल टू एम्प्टी, मतलब जो भी फील्ड अगर खाली हो तो आर एस टी फील्ड हमें क्या ऐड होना चाहिए, देन आर एस टी डॉट फील्ड्स कॉलम -1 इक्वल टू नल करना है, राइट। और इस यहाँ पे इंडिफ कर दीजिए। ये क्या हुआ, खाली को चेक करेगा। अब अगर आप दोबारा यहां से रन करें तो देखिए ये क्या हुआ, आर एस टी फील्ड 1 है, सॉरी खाली है, तो ये नल हो गया और बाहर आ गया, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद अगर डाटा में आप जाएंगे तो देखिएगा यहाँ से डेट फील्ड आपका खाली भी हो गया। अब एक एरर और आएगा। अब एक एरर क्या आएगा कि सपोज दैट मान लो कि हम यहाँ पे डेट के बदले में कुछ अलग चीज डाल दिया, जैसे कि एबीसीडी डाल दिया और सेव करते हैं, तो भी यहाँ पे अगर आप रन करेंगे तो एरर आएगा। अब एरर आएगा तो क्या होगा, या तो आप यहाँ पे ऑन एरर रिज्यूम लिख नेक्स्ट, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट लिख दीजिए। लेकिन उससे इशू फिर क्या होगा कि जो फील्ड पहले से इसमें अगर कुछ होगा वो हटेगा नहीं। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे आप कि हम इस फील्ड में पहले से ही वैलिडेशन लगाएंगे कि इसमें डेट के अलावा कोई चीज एंट्री ही ना हो। उसी तरह नंबर वाले केस में होगा कि आपको वैलिडेशन लगाना होगा कि इसमें नंबर के अलावा कोई चीज एंट्री ही ना हो। तो हम वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, चलिए वैलिडेशन लगाने के लिए हम करेंगे, ये जो हमने ऑलरेडी पहले बना रखा था, इससे पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम कुछ भी दूसरा चीज डालेंगे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, राइट। तो ये क्या होगा, हम एक डालेंगे तो ऑटोमेटिक 1 जुलाई ले लेगा, तो अब कोई इशू नहीं आएगा यहाँ पे। अब आप चलिए यहाँ पे चलते हैं, कोई भी ऐड करके आगे बढ़िए, कोई ब्लैंक भी छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे भी एरर आएगा, चलिए हम सेव अपडेट करते हैं। तो देखिए जेंडर शुड बी सिलेक्टेड, बेसिकली ये मैंडेटरी फील्ड था इसीलिए आ रहा है। तो या तो अगर आप मैंडेटरी नहीं रखते हो इसको, सपोज दैट मान लो कि हम यहाँ पे चलते हैं और इसको भी मैंडेटरी नहीं रखते हैं, देखते हैं क्या एरर आता है। जितने भी हमारे वैलिडेशन वाले थे उसको हम हटा देते हैं जिससे कि कोड रन करे। तो चलिए फिर से हम इसे रन करते हैं और इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब हम इसे रन कर देते हैं, तो देखिए अभी क्या हुआ, अभी डाटा सेव हो गया। यहाँ पे कोई इशू क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ पे, क्योंकि ये वाला कोड रन किया ही नहीं। क्यों नहीं रन किया, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कोड दिया था, हमने कहा था कि फॉर ओपी, यानी अगर ट्रू होगा तभी इस फील्ड में ऐड करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कंडीशन दिया हुआ था, इसलिए कोई एरर नहीं आया है। तो चलिए अब सबको हम हटा देते हैं, इसे हम कर देते हैं स्टॉप रन, और यहाँ से इस डाटा को कमेंट आउट कर देते हैं। तो चलिए अब हम रन करेंगे, हमारा डाटा अपडेट होता रहेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें, रिफ्रेश करूं, तो आप लास्ट वाले में देखेंगे यहाँ पे जेंडर नहीं आया है। लेकिन जैसे ही हम इसमें कोई भी चीज डाल देते हैं, सेव अपडेट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि अब हमने कंडीशन दे दिया है कि सारा फील्ड मैंडेटरी है, अब सेव अपडेट करेंगे
तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। जब हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आ गया फिर। तो यहाँ तो आपने देख लिया कि हमने डाटा को कैसे सेव करना है। अब सर्च कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में सर्च एंड डिलीट का इसका बनाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और क्या इस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज 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 कमेंट जरूर करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।